ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। आज हम बात कर रहे हैं, क्या जन्म पत्र में लिखा हुआ बदला जा सकता है? क्या ज्योतिष आपके भाग्य को बता सकती है? क्या ज्योतिष द्वारा आपके भाग्य में परिवर्तन आ सकता है? जो जन्म पत्र में लिखा हुआ है, जो योग हैं, उनका फल आपको प्राप्त हो सकता है। जानते हैं आज हम इसी विषय के बारे में। ज्योतिष प्रभु के द्वारा, उस ईश के द्वारा दी हुई वो ज्योति है। ज्योति प्लस ईश से मिलकर ज्योतिष बना है, और इस ज्योतिष से ही जितनी भी साइंस हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब इस ज्योतिष के द्वारा ही लिखे गए हैं। अर्थात हम ये कहें कि जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितनी भी साइंस लिखी गई हैं, उन सब की नेत्र ज्योति है ज्योतिष। ज्योतिष के द्वारा ही इन सभी साइंस को, सभी ग्रह नक्षत्रों को और जीवन में होने वाली हर घटनाओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ज्योतिषाचार्यों के विषय में। ज्योतिषाचार्य अलग अलग तरीके से ज्योतिष को पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों के द्वारा हर एक चीज की अलग अलग प्रेडिक्शंस आपके लिए होती हैं। हर ग्रह नक्षत्र की प्रेडिक्शंस अलग अलग होती हैं। हमें देखना यह है कि हमारे कुंडली में क्या लिखा है, हमारी जन्मपत्री में क्या लिखा है। उस जन्मपत्री के अनुसार हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, जाकर आप प्रश्न करते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी जन्म पत्रिका में क्या लिखा है, कैसा होगा मेरा कैरियर, कैसा होगा मेरा धन, कैसी होगी मेरी पत्नी या पति, मेरे लव एंड रिलेशनशिप, मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरा बुढ़ापा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, एवरीथिंग कैसा होगा मेरे जीवन में सब कुछ। और एक ज्योतिषी आपको बताता भी है कि आपके जीवन में यह होने वाला है। हमारे पास अधिकांश प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कैसा होगा, कैसी होगी मेरी पत्नी, कैसा होगा मेरा पति, कितना धन होगा, कैसे मेरे सुख साधन होंगे। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे आप अपना कोई ब्लड ग्रुप या अपने ब्लड को चेक कराने जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है, सैंपल लेता है, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको निकाल कर देता है, आपकी दैनिक दिनचर्याओं को देखता है, आपके ब्लड के अंदर आए हुए सेल्स देखता है, और ये बताता है कि आपको आने वाले टाइम में शुगर होने की आशंका है, ये बॉर्डर लाइन पर जा चुकी है। आप अपनी रिपोर्ट लेके घर आ जाते हैं। घर आ जाइए। अब दो कंडीशन है, या तो आप आराम से बैठ जाइए, दिमाग में एक टेंशन पाल लीजिए कि मेरे जीवन में मुझे शुगर होने वाली है, बॉर्डर लाइन पे जा चुकी है, तो आपको शुगर होगा। दूसरी कंडीशन यह है कि आपके जीवन में आपको शुगर होने वाली है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपनी दैनिक दिनचर्याएं बदलनी चाहिए, आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तब आप शुगर होने वाली समस्या से दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। जीवन में आपको कभी शुगर नहीं होगी। तो दोनों चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपके जीवन में ये चीजें होने वाली हैं, ये योग बन रहे हैं, ये पैसा आपको मिलने वाला है, ये चीज आप प्राप्त कर लेंगे। हमारे यहां देखिए 32 प्रकार के राजयोग हैं कुंडली में, और उसके बावजूद भी ज्योतिषाचार्य बताते हैं आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। उस योग के बावजूद भी उस योग को फलित नहीं कर पाते, उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। आखिर क्यों? मेरा अनेक ज्योतिषों से भी यही प्रश्न रहा है, जातकों से नहीं, ज्योतिषों से प्रश्न रहा है। जातक की कुंडली में जब राजयोग है तो उसको फलित क्यों नहीं हुआ, उसका फल उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने वो नहीं बताया जिसकी वजह से उसका राजयोग खराब हो रहा है, राजयोग के फल उसको प्राप्त नहीं होंगे। उसके जीवन में आने वाले अवरोध, जीवन में होने वाली रुकावटें, जो दूसरे ग्रह उसको रोक रहे हैं, जो अवरोध हैं, उनको बताएं, वो उपाय बताएं, जिससे वो अपने जीवन में उस राजयोग को प्राप्त कर सके। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में यही होते हैं मोस्टली। हम उनको बताते हैं कि ये जानना जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में क्या होगा। यदि प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि मेरे जीवन में राजयोग मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। याद रखें, ज्योतिष को समझना, ज्योतिष को पढ़ना और ज्योतिष की गणना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो छोटे छोटे ज्योतिषी बैठे हैं,
इनसे जाकर अपने भाग्य को, अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को भी खराब ना करें। इससे दो चीजें होती हैं, एक धर्म और दूसरा आपके भाग्य, दोनों का नाश होता है। उनसे आप इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि ये उपाय करते करते हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपके डिजायर्स बहुत हैं, आपके ड्रीम्स बहुत हैं, आपकी इच्छाएं बहुत हैं। अच्छी बात है, जितनी इच्छाएं हैं उससे भी ज्यादा अपनी और इच्छाओं को प्रबल करें, इससे भी ज्यादा डिजायर्स पैदा करें। ज्योतिष चैलेंजिंग प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन देती है, आपको बताती है, आपके जीवन का सही मूल्यांकन और सटीक विश्लेषण करती है। जीवन की सही दिशा और दशा बदलना आपका काम है, आपको बताया जाता है, आप उसे कर सकते हैं। जी हां, हर व्यक्ति अपने जीवन में लिखे हुए उस भाग्य को बदल सकता है, होने वाली हर घटना को बदल सकता है, बशर्ते वो चाहे। आप अपने जीवन में बदल सकते हैं, अपने परिवार के जीवन में जो लोग आपसे बंधे हुए हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, सभी को मिलकर अपने अपने लिए वो मेहनत करनी होगी, वो उपाय करने होंगे, जिसकी वजह से आप अपने भाग्य में लिखे हुए को भी बदल सकते हैं, उसे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। आवश्यकता है तो अपने संस्कारों को बदलने की। आज से 20 साल पहले आपके जीवन में क्या हुआ था, 20 साल बाद क्या होगा, यह आप ज्योतिषी से पूछने जाते हैं। ज्योतिषी ने 20 साल पहले बताया था कि आपके जीवन में 20 साल बाद ऐसा होगा। यू आर फुली रेस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। आप अपने जीवन में उसे बदल सकते हैं। 20 साल बाद जो होने वाला है, 2 साल बाद जो होने वाला है, 6 महीने बाद जो होने वाला है, उसे आज की डेट में आप बदल सकते हैं, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा और सही मार्गदर्शन के द्वारा। आप अपने जीवन में लिखे हुए हर एक चीज को बदल सकते हैं, जन्म पत्री में लिखे हुए भाग्य को बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ही समय पर 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और दोनों जुड़वा बच्चों के अंदर लगभग एक जैसे गुण होते हैं, लेकिन एक इंजीनियर बनता है तो दूसरा डॉक्टर बनता है, तो दोनों एक जैसे ही एक डॉक्टर क्यों नहीं बने, एक जैसे इंजीनियर क्यों नहीं बने? दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, दोनों की शादियां अलग अलग हो रही हैं, दोनों के जीवन में अलग अलग समय पर घटनाएं घटित हो रही हैं। अधिकांश ज्योतिषी एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों की कुंडलियां, दोनों की कुंडलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन ध्यान रखें, यदि 2 मिनट का भी डिफरेंस है, वही ग्रह नक्षत्र है, लग्न वही है, सब कुछ वही है, फिर भी दोनों बच्चों की कुंडलियां, दोनों की जन्मपत्रियां अलग अलग ही बनेगी, बिल्कुल अलग अलग होंगी। दोनों की लग्न अलग होगी, दोनों की गणनाएं अलग होंगी, दोनों के गुण और स्वभाव अलग होंगे। हमने कभी नहीं देखा, दोनों जुड़वाओं बच्चों की कुंडलियां हमारे पास बहुत आती हैं, बहुत सारे ज्योतिषी भी लेकर आते हैं, उनको भी यही बताते हैं कि दोनों की कुंडलियां अलग अलग हैं, एक ही लग्न से इनकी प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि दोनों के गुण स्वभाव सब कुछ अलग अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको उसके फल मिलते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आपके घर में यदि आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी सबके गुण और स्वभाव और सबके जीवन जीने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। फर्क क्या है? आपने कितनी मेहनत अपने कर्म को, अपने संस्कारों को बदलने में लगाई है। यस, आप अपने जीवन में लिखे हुए हर एक चीज को बदल सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ आपको संस्कारों को बदलने की, कर्म को बदलने की, आलस्य को त्याग दें। उस कुंडली में लिखे हुए या भगवान के भरोसे ना बैठें, इंतजार ना करें। समय बहुत बलवान है, आज समय के अनुसार आपको समझाता है, लेकिन कल जब समय अपने बलवान तरीके से आपके ऊपर आता है तो उस व्यक्ति के साथ जीवन में जो होता है, मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि अर्श से फर्श पर देखा है, जो इतनी ऊंचाइयों पर थे मैंने उनको फर्श पर देखा है, और जिन्होंने मेहनत की, जिनके जीवन में कुछ नहीं था, उनको फर्श से मैंने अर्श पर भी देखा है। न जाने हमारे कितने ऐसे जातक हैं जिनको हमने सही दिशा दी है, सही मूल्यांकन किया है, और वो आज उस छोटे से मुकाम से, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, जिनके पास एक साइकिल हुआ करती थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, आज बहुत बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, सुख का जीवन जी रहे हैं, प्रसन्नता का जीवन जी रहे हैं, और हमें धन्यवाद देते हैं। जबकि सच बात यह है कि वो धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने जीवन को बदला है।
ज्योतिष का काम बताना और ज्योतिषी का काम पढ़ना। हमारा काम है उसे देखना, बताना, सटीक विश्लेषण और सही मार्गदर्शन देना। जीवन का एक सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा और दशा बदलकर उसे बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकता है। आप अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो आज ही जगने की, आज ही सचेत होने की, सही मार्गदर्शन लेने की। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः।